Good afternoon, everybody. A very good afternoon to all of you, बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with electrical machine problem series, in which we will be dealing with the problems on per unit system. तो बेटा पर यूनिट सिस्टम की आज प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, जिसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक पूरा हो जाता है और फिर हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मर की तरफ. तो इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी पर यूनिट सिस्टम पे. तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिनिमम टाइम में आंसर करने हैं और फिर हम देखेंगे कौन बच्चा कैसा परफॉर्म किया है. तो जल्दी से सब लोग लाइक हिट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे इस सेशन के साथ जुड़ सकें. Let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. अब ये सब बातें तो मेरे बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज बार बार रिमाइंड करता हूं that this channel is actually a revolution in the field of GATE and ESE education, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देते हैं. तो जब हम कोई भी टॉपिक डील करते हैं, वी नेवर थिंक वेदर इट इज अ फ्री कंटेंट और अ पेड कंटेंट. एवरीवेयर वी मेंटेन इक्वल क्वालिटी. लेकिन यार हमारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यूट्यूब. आपको ये जानना होगा, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. और अनअकैडमी ऐप पे बेहतरीन इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे जिनको आप एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. इस कोड से आप उन सभी को अनलॉक कर सकते हैं. इसके अलावा मेरे बच्चों, आपके लिए ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है. यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको PYQs भी सॉल्व मिल जाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे. तरह तरह की सीरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी. और अगर अपकमिंग में जाते हो तो आगे आने वाले सेशंस कौन से हैं मेरे, दैट यू विल गेट टू नो इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस. और अगर आप प्लस पे आते हो तो आपको मिल जाएंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, आपको मिलेंगे डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे. एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैचेस मिलेंगे, सारी ब्रांचेस मिलेंगी, जैसे कि गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, PSU, स्टेट PSC, हर तरह का बैच आ जाएगा और सभी बैचेस में पढ़ाएंगे हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स. एक इसके अलावा अगर आपको और ऊंचा जाना है, देन गो विद आइकॉनिक, जहां ये सारे बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच भी असाइन होता है जो खुद एक गेट एंड ESE टॉपर है. वो आपको पूरा गाइड करता है कैसे तैयारी करनी है, कब कितना कहां से पढ़ना है. इवन टीचर्स आपके साथ सेशंस कंडक्ट करते हैं टू गाइड यू, मोटिवेट यू, इंस्पायर यू. आपके टेस्ट का सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको दिया जाता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस है. आपको स्टडी मटेरियल मिलता है और साथ ही साथ बच्चों एक डेडिकेटेड टीम मिलती है सारे डाउट्स आंसर करने के लिए. अब अगर यहां पे आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी का एक मौका. इसके अलावा ये नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं यार वेंसडे से, जिसमें कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए मेजरमेंट इन द मॉर्निंग एट 7:30 AM. तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन कर लेंगे ताकि मेरे मेजरमेंट का बेनिफिट ले पाएं. और अब इसके बाद मैं लगातार सारे कोर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो आप लोगों को अभी से ज्वाइन कर लेना है. इसके अलावा मेरे बच्चों, आप अगर अंकित ESE के साथ ज्वाइन करते हो, आपकी 1 ईयर फीस हो जाती है 27 to 25, 18 months 34,650 एंड 2 years 39,600. ठीक है. तो बेटा 2 years के लिए जाएंगे ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे और आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो विदाउट हैविंग टू पे एनी इंटरेस्ट. आइकॉनिक के लिए जाओगे, 1 ईयर फीस वुड बी 45 to 25 एंड 2 year वुड बी 66,600. तो अगेन बेटा गो विद 2 years ताकि आपकी पर मंथ फीस मिनिमम रहे. चलो फिर शुरू करें भाई. बेटा डेली क्लास नहीं रहेगी, ये सेशंस वीकेंड पे रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा आपको कितना पढ़ के आना है अगले वीकेंड के लिए. एवरी वीक आई विल बी गिविंग यू अ टारगेट और हर वीकेंड पे ऐसी 4 क्लासेस हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, चलो शुरू करें भाई. सब लोग रेडी हैं? आर यू गाइस रेडी? मैं देख रहा हूं अटेंडेंस ज्यादा है, लाइक कम है भाई. लाइक दबा के ठोकेंगे, लाइक दबा के ठोक देना भाई सब लोगों को. कम ऑन एवरीवन. और ये क्लास आपकी सैटरडे एंड संडे चलेगी 3:30 PM एंड 5 PM. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन,
A three-phase star-connected load is drawing power at a voltage 0.9 pu, 0.8 lagging. Three-phase base power and base current are given. Line-to-line voltage in kV is. बताओ भाई, जल्दी से सॉल्व करो. चलो चलो चलो, आज मैं सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा. आयुष एक काम करना, मुझे एक बार बता देना और टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि कौन कौन सी पीडीएफ मेरे एंड से पेंडिंग है आप लोगों के लिए. अभी तक की जो भी पीडीएफ पेंडिंग है एक साथ सारी शेयर कर दूंगा. ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से. कम ऑन एवरीवन, बी क्विक. आया भाई किसी का आंसर? देखो यहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि पीयू वैल्यू ऑफ फेज एंड लाइन क्वांटिटी ऑफ फेज एंड लाइन क्वांटिटी इज सेम. पर यूनिट वैल्यू सेम आती है, फेज की हो या फिर लाइन की हो, बट एक्चुअल वैल्यू डिफर्स. एक्चुअल वैल्यू और बेस वैल्यू ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं. तो जब आपको वोल्टेज दे दिया ना 0.9 pu, अब आप इसको लाइन वोल्टेज बोलो या फेज बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पर यूनिट वैल्यू आपकी सेम रहेगी. तो हम कहते हैं V लाइन टू लाइन is 0.9 into V line to line base. अब भाई V line to line base तो दिया नहीं हमें, बेस पावर और बेस करंट दिया है. तो बेस पावर है 100 MVA और बेस करंट से हम बेस वोल्टेज निकाल लेंगे √3 बेस करंट. सर यहां पे क्या फॉर्मूला आपने यूज किया? बेटा यहां पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, दैट S इक्वल टू √3 VL IL. ये फॉर्मूला मैंने यूज किया. तो यहां से मुझे लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना मिल गया भाई, देख लेते हैं एक बार. 0.9 into 100 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 437.38, 118.8 किलो वोल्ट. ठीक है, तो मैंने V का बेस निकाला. देखो ज्यादातर हमें वोल्टेज और पावर का बेस दिया होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर देखोगे तो हमें बेस दे रखा है करंट और पावर का. तो वोल्टेज का बेस एक्चुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट. अ ट्रांसमिशन लाइन हैज अ इंपेडेंस ऑफ 0.2 pu ऑन 11 kV 100 MVA बेस. What is the new PU impedance on 22 kV 200 MVA base? बताओ भाई. नेविगेट के रिजल्ट तो बेटा आ चुके ना, आपने स्क्रीन चेक नहीं की क्या अर्पित? तुरंत ही दिखाने लगे थे बच्चों को, रैंक्स पता चल गई थी, मार्क्स मालूम चल गए थे. चलो फटाफट से इसका आंसर दो. बट प्राइजेस और स्कॉलरशिप कुछ समय बाद पता चलेगा किसको क्या मिलने वाला है. चलो जल्दी बताओ. ट्रांसमिशन लाइन हैज अ इंपेडेंस ऑफ 0.2 pu ऑन 11 kV 100 MVA बेस. व्हाट इज द न्यू PU इंपेडेंस ऑन 22 kV 200 MVA बेस? चलो देखें. 0.1 pu कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे. तो यहां पे क्या फॉर्मूला होता है? ZPU न्यू is equal to ZPU old into S new by S old into V old by V new स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ बेस का. अब ओल्ड बेस बेटा वो होता है जिस पे गिवन होती है इंपेडेंस, और न्यू बेस जिस पे निकालना है. तो निकालना है 200 MVA पे.
गिवन पहले से है हमें 100 MVA पे, गिवन है हमें 11 kV पे, और निकालना है हमें 22 kV पे। ठीक है, तो 0.10 pu, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही सही। नेक्स्ट, a 250 MVA 11/400 kV 3-phase transformer has a leakage reactance of 0.05 pu. The reactance per phase of the transformer in ohms referred to HV. शुभम, मैंने 3 फेज वाले फॉर्मूले भी पढ़ा रखे हैं, बस जेड बेस का ही तो डिफरेंस आता है। डेल्टा में जेड बेस के अंदर 3v²/s आता है और स्टार के अंदर v²/s आता है। ठीक है, बस इतना ही तो डिफरेंस है जेड बेस का, बाकी क्या है। यूपीएससी ईएससी बेटा अभी तो लग रहा है कि पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि करंट सिनेरियो के अंदर तो एग्जाम हो पाना टफ है। बाकी चलो देखते हैं, आएगा जल्दी। अनाउंसमेंट आना चाहिए मेरे हिसाब से, मई एंड तक उन्हें अनाउंस कर देना चाहिए, वट एवर इज देयर डिसीजन। कम ऑन एवरीबडी। नमन कह रहे हैं डी, बाकी लोग भी बताओ भाई। शुभम भी कह रहे हैं डी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। डी, चलो देखें। अब देखो HV का मतलब होता क्या है, इसका मतलब है हाई वोल्टेज। तो देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो बेस वैल्यूज ली जाती हैं, एक प्राइमरी साइड पे और एक सेकेंडरी साइड पे, या ये कह सकते हो एक हाई वोल्टेज साइड पे और एक लो वोल्टेज साइड पे। वी कैन हैव 2 डिफरेंट बेस वैल्यू, बट खासियत ये होती है कि पर यूनिट इम्पीडेंस remains same on both sides of transformer। तो पर यूनिट इम्पीडेंस सेम आती है दोनों तरफ, बट क्या चेंज हो सकता है, एक्चुअल इम्पीडेंस और बेस इम्पीडेंस। एक्चुअल एंड बेस इम्पीडेंस will be different on both sides. Actual and base impedance will be different. ठीक है, ये बात हमको क्लियर हो जाती है। अब यहां पे हमें क्या बताना है HV साइड पे, तो मैं क्या कहता हूं ZPU into Z base HV, ZPU into Z base HV। ZPU हमें दे रखा है 0.05 और Z base कितना लोगे हाई वोल्टेज पे, V²/S। तो आप कहोगे सर ये तो गिवन नहीं है कि 3 फेज है तो स्टार है या डेल्टा है। जब तक ना गिवन हो तो आप स्टार वाला ही बेस मान के चलेंगे। तो आपने स्टार के हिसाब से क्या लिख दिया, V²/S। तो 0.05 4 का हुआ 0.2 20 32। आंसर विल बी 32 ओम, दैट इज डी। बहुत ही बढ़िया। चलो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर यूनिट इंपिडेंस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटर करस्पॉन्डिंग टू बेस वैल्यू of 13.2 kV and 30 MVA is 0.4 pu. If the pu impedance is 0.0609, then the base voltage will be, consider the new base as 5 MVA। तो आपसे नई बेस वोल्टेज पूछी है, पुराना पर यूनिट इंपिडेंस दिया है, नया पर यूनिट इंपिडेंस दिया है और आपसे नई बेस वोल्टेज मांगी गई है। जल्दी से निकाल दो। Come on everyone।
और आज शाम को जो है ना मैं आपके लिए अनाउंस कर दूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए आपको कौन कौन से लेक्चर्स पढ़ के आने हैं मशीन्स की प्लेलिस्ट में से। तो आप 5 डेज उन्हें रेडी करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी द प्रॉब्लम्स ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो रेडी करके रखना उन टॉपिक्स को। कम ऑन गाइज, नाउ सॉल्व दिस वन। द PU impedance value on a given base is given, on a new base is also given, but new base voltage आपको बतानी है। चलो शुभम कह रहे हैं बी, बाकी लोग बताओ भाई। नितिन कह रहे हैं सी। कम ऑन एवरीवन, अदर्स ऑल्सो प्लीज ज्वाइन इन। चलो देखें, देखो फिर से हम चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। Z पर यूनिट न्यू is Z per unit old into V old by V new square S new by S old। तो ZPU old कितना है? 0.4 है। न्यू कितना है? 0.0609। V ओल्ड कितना है? 13.2। V न्यू तो हमें निकालना ही है। S न्यू कितना है? 5। ओल्ड है 30। तो अब बस यहां से हमें V न्यू निकालना है कैलकुलेट करके। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है बेटा। 0.4 इंटू 13.2 स्क्वायर बाय 0.0609 इंटू 1/6 अंडर रूट आंसर 13.81। बहुत ही बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था बी, 13.81। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 3-phase ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड 400 MVA 220/22 kV। The short circuit reactance measured on the low voltage side of transformer is 0.121 ohm. The per unit reactance of the transformer and the value used to represent the transformer in a system whose base on the HV side is 100 MVA 230 kV। चलो भाई बनाओ। आपको रिएक्टेंस LV साइड पे दे रखी है, ये ध्यान रखना। आपको बेटा रिएक्टेंस LV साइड पे दी है जो ओम्स में दी है। पर यूनिट वाली वैल्यू HV और LV पे सेम होती है, लेकिन ओम्स वाली वैल्यू अलग अलग होती है। तो जब आप इसको पर यूनिट में लाएंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप बेस इंपीडेंस यूज करें दैट शुड बिलोंग टू द LV साइड। दैट शुड बिलोंग टू वेयर? LV साइड। कम ऑन, जिस साइड के इंपीडेंस को PU में कन्वर्ट करना है बेस भी उसी साइड पे लेंगे। ठीक है, चल बनाओ। बहुत इजी है ये भी आपके लिए। इसमें मैं सिर्फ आपको बेसिक पर यूनिट सिस्टम प्रैक्टिस करा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करा रहा हूं, है ना, क्योंकि आप आगे वाले वीडियोस में देखोगे कि आपके में ट्रांसफॉर्मर पूरा कवर करेंगे तब वहां पे पर यूनिट यूज होगा। ठीक है, ओमिक लॉस में पर यूनिट यूज होगा, कॉपर लॉस की बात करेंगे, इसीलिए अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, बट पर यूनिट का बेसिक क्लियर होना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चल क्या आ रहा है? बी बी ए बी। चलो देखें, देखो हमेशा ये याद रखना कि बेस MVA remains same on both ends of a transformer। ठीक है,
and base voltage changes on the basis of transformation ratio. ठीक है, बेस वोल्टेज बदलती है लेकिन बेस एमवीए आपका सेम रहता है। अब देखो बंधु, आपको इसने जो बेस दिया है वो किस साइड पे दिया है? एचवी साइड पे। बट हमें रिएक्टेंस किस साइड पे दी है? एलवी साइड पे। तो पहले मैं बेस को ना ट्रांसफॉर्म करता हूं। देखो 100 एमवीए दिया है, तो बेस एमवीए तो दोनों साइड सेम आता है, तो ये तो 100 एमवीए ही आ गया। लेकिन वोल्टेज का बेस दिया है भाई 230 केवी। तो यहां पे जब आप इसको लेके आओगे 230 केवी इंटू 22 बाई 220, दैट इज 23 केवी। अब ये भी ध्यान देना, लो वोल्टेज साइड आपकी डेल्टा कनेक्टेड है। लो वोल्टेज साइड आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा का बेस वैल्यू आप यूज करेंगे। देखो रिएक्टेंस है 0.121 ओम ओवर Z बेस LV। अब LV है डेल्टा कनेक्टेड, तो 0.121 ओवर 3 V स्क्वायर ओवर S बेस। S बेस कितना है? 400। तो ये कितना हो जाएगा? 529 और 48.4 बाय 529 का हुआ 1560, 1587। देखे जरा कितना बनता है, ये देखे जरा भाई कितना बन रहा है? 0.0304। तो ये आपका आ गया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट रिएक्टेंस ऑब्जर्व्ड ऑन द लो वोल्टेज साइड। तो नन ऑफ दीज आ गया ना इसके हिसाब से। ठीक है, यही बन रहा है, यही आ रहा है क्या आप लोगों का भी, या कैलकुलेशन में कुछ मेरी मिस्टेक है? बताओ एक बार। अच्छा 100 MVA था, मैंने यहां 400 ले लिया एक्चुअली। यहां पे आएगा 12.1 0.000762। ये आ रहा है। ठीक है भाई, 0.00762 यही बन रहा है। नन ऑफ दीज बन रहा है यार मेरा। तो आप लोगों का 0.0229 कैसे आ गया? क्योंकि डेल्टा का जो बेस होगा वो तो 3V स्क्वायर बाय S होगा ना। 0.00762 आ रहा है। ठीक है, चलो नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जनरेटर विच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ EMF इन सीरीज विद अ इंडक्टिव रिएक्टेंस is rated 500 MVA 22 kV. Its star connected windings have a reactance of 1.1 pu. Find ohmic value of reactance. करो एक बार। आपको रिएक्टेंस पर यूनिट में दे रखी है, ओम्स में पूछी है। चलो कम ऑन, फटाफट से बनाओ। अरे वाह, शुभम ने इतनी फास्ट आंसर दिया है 1.06। बाकी लोग भी दो भाई। चल देखें, तो हम कहते हैं Z ओम इज ZPU इंटू Z बेस। ठीक है, ZPU है 1.1 PU, और जब तक कनेक्शन ना दे आप क्या मानोगे? स्टार। स्टार के लिए V स्क्वायर बाय S।
484/500 तो क्या आ रहा है 1.06 आ रहा है। चलो मान लिया आपकी बात 1.06, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, a three-phase transformer has a rating 20 MVA 200 kV star 33 kV delta with a leakage reactance of 12%. Transformer reactance in ohms refer to each phase of LV delta connected side. तो डेल्टा साइड पे ये रेफर करवा रहा है। अच्छा हाँ, ये ओम्स आएगा, थैंक यू यार, यूनिट ओम्स आएगी। चलो अगला, तो आपको डेल्टा पे रेफर करना है। चलो जल्दी से बनाओ। आपको पर यूनिट इंपीडेंस दी है, ट्रांसफॉर्मर की पीयू इंपीडेंस दोनों साइड पे सेम होती है, लेकिन आपसे ओम्स में मांगी है ऑन एलवी कनेक्टेड डेल्टा। चलो बताओ, कम ऑन एवरीवन, क्रैक इट बेटा। सेकंड लेक्चर कल ही तो हुआ था 5 बजे। 2 लेक्चर होते हैं ना, सैटरडे को और 2 संडे को, एक 3:30 पे, एक 5 पे। अरे वाह, बी आ गया, मंथन नमन का बी आ गया, सागर का भी आ गया 19.6। बाकी लोग भी बताएंगे भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। देखा जाए तो देखो हम क्या कहते हैं, पीयू इंपीडेंस इज सेम, PU impedance is same on both sides of transformer ठीक है। यहां पे हम क्या कहते हैं कि ZLV 0.12 into Z बेस LV Z बेस LV कितना होगा भाई, डेल्टा है तो 3V² बाय S बेस। कितना आ रहा है भाई, 19.6 आ रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुमने 3 लिया या नहीं लिया। हाँ सही है, 19.6 ही आ रहा है। हिटमैन बेटा इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मशीन की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे, वहां से आपको थ्योरी देखना है और वीकेंड पे आके मेरे साथ क्वेश्चन बनाने हैं। चलो, द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ अ 100 kVA 11,000/400 वोल्ट डेल्टा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर दिस। द फेज इंपीडेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी। बताइए, प्राइमरी पे ये फेज इंपीडेंस निकलवा रहा है, पर यूनिट में दे रखी है। प्राइमरी माने डेल्टा साइड, प्राइमरी क्या है, डेल्टा साइड। आपको यहां पे ये बताना है कि एक्चुअल ओम्स के अंदर कितनी इंपीडेंस होगी। इंपीडेंस के 2 हिस्से होंगे, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। जैसे पहले सिर्फ रिएक्टेंस पे क्वेश्चन में बात की जा रही थी, इस बार दोनों चीजें निकलवा रहा है। निकालो भाई, देखें कौन बच्चा निकालने वाला है। अरे वाह, इतनी फास्ट, कम ऑन अदर्स ऑल्सो प्लीज आंसर, जल्दी जल्दी आंसर करो। सभी का डी आ रहा है। कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं बहुत फास्ट जा रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे लैग कर जा रहे हैं, तो बाकी लोग भी आंसर निकालो भाई। और तैयारी करके आया करो, आज मैं सिलेबस बता दूंगा नेक्स्ट वीक का, तो कम प्रिपेयर्ड। ऐसे देखो, अगर साथ साथ करोगे ना तो रिकॉर्डेड वीडियो से भी तैयारी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे तो रिकॉर्डेड वीडियो में खुद से मोटिवेशन लाना टफ हो जाएगा। चलो देखें, देखो पहले मैं ना Z बेस डेल्टा निकाल लेता हूं। प्राइमरी तो डेल्टा ही है ना, 3 इंटू, मैंने किलो में ले लिया और इसको मेगा में ले रहा हूं 0.1, तो 3630। सर इसको मेगा में क्यों लिया? इसलिए लिया, देखो अगर इसको किलो में लूंगा तो किलो का जब स्क्वायर होगा,
किलो का जब स्क्वायर होगा तो मेगा बनेगा, मेगा बाय मेगा कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बिकम अ सिंपली यूनिटलेस, किलो और मेगा कट जाएगा। अब मैं क्या कहता हूं, Z in ohms is ZPU into Z base delta into Z base delta। ये कितना आएगा 0.02 प्लस J 0.07 इंटू 3630। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 36.30 72.6 प्लस J, फिर तो मेरे को आंसर मिल ही गया अगर मैं एक भी वैल्यू निकाल लिया। बहुत ही सही, आंसर विल बी डी, एकदम परफेक्ट। ठीक है, अब समझ गए ना, अब तो डेल्टा स्टार में कंफ्यूज नहीं हो गए। बताओ, अब तो क्लियर हो गया डेल्टा स्टार का फंडा। अगला, for a given base voltage and base VA, the per unit impedance of an element is X. The per unit impedance of this element when the voltage and volt ampere base are both doubled will be। बताओ भाई। हाँ, आज मैं जो है ना लेक्चर नंबर भी बता दूंगा नेक्स्ट वीक का। आदित्य बेटा कल ही तो आंसर किया है तुम्हारा 8 AMA सेशन में, कल शाम को ही तो बताया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और कैसे बताऊं। और नहीं तो रुक जाओ, अभी लाइव आने वाला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में कवर कर लेना। तो देखो ZPU न्यू is ZPU old into S new by S old into V old by V new स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला है ये है X, S न्यू बाय S ओल्ड, तो ये तो हो गया 2 बेस VA डबल किया है, वोल्टेज भी डबल किया है, वोल्टेज भी डबल किया है, 2/4 2/4 हुआ 0.5, तो आंसर विल बी ए, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट करेंगे भाई अग्नि बैच में, मेरे ख्याल से तो मेजरमेंट हो चुका, चल रहा है मेरे ख्याल से मेजरमेंट। क्यों भाई, बाकी लोग कंफर्म करो, रजत सर ले तो रहे हैं मेरे ख्याल से। A 15 MVA 33/11 kV 3-phase transformer having an impedance of 16 ohm on HT side is supplied by a generator 30 MVA 11 kV. The per unit impedance of transformer calculated on its own base and on generator base will be in the ratio। बताओ। चलो 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 फटाफट से आंसर करो। अब बेटा HPCL की डेट क्या आती है आदित्य, ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता बेटा, लेकिन हाँ आप ये मानो अगर हम जून में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो समवेयर यार अगस्त वगैरह तक हो जाना चाहिए, है ना। अगस्त तक हो गया, उसके बाद एग्जाम होगा तो पूरा हो जाएगा, एग्जाम पहले हो गया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर दो। सागर कह रहे हैं बी, बाकी लोग बताओ। जल्दी से बोलो भाई बाकी लोग। मैं काय को मेजरमेंट कराने वाला हूं भाई 26 तारीख को। 26 से मैं वहां पे प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूं सुबह 7:30 बजे। चलो देखें
देखो यहां पे क्या है, Z ओम इज 16 ओम, ठीक है। नाउ ZPU इज Z ओम बाय Z बेस। अब इसने बोला है अगर इसी इंपीडेंस को दो अलग अलग बेस पे निकाला जाए, पर यूनिट में कन्वर्ट किया जाए, दो अलग अलग बेस पे, एक बार ट्रांसफॉर्मर के बेस पे, एक बार जनरेटर के बेस पे, तो मैं कहता हूं ZPU ट्रांसफॉर्मर बाय ZPU जनरेटर इज इक्वल टू Z बेस जनरेटर बाय Z बेस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जनरेटर अपॉन ट्रांसफॉर्मर होगा। जनरेटर का बेस है 30 MVA 11 kV और ट्रांसफॉर्मर का बेस है हाई वोल्टेज साइड का, क्योंकि ये हाई पे है ना। देखो हाई टेंशन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। जब ये हाई वोल्टेज साइड पे तो आपको 33 kV यूज करना है। 33 स्क्वायर बाय 15 तो 1/18 आ जाएगा इस, तो ये तो आंसर शुड बी डी। डी आ रहा है भाई अपना। तो चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन। The PU impedance of a circuit element is 0.15 if the base kV and base MVA are halved. What will be the new PU impedance of circuit element? The per unit impedance of a circuit element is 0.15 if the base kV and base MVA are halved. What will be new value of PU impedance of circuit element? बताओ भाई, जल्दी से निकाल दो इसका भी आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी। देखें तो देखो आज तो फटाफट लगा रहे हो आंसर। ZPU न्यू इज ZPU ओल्ड into S new by S old into V old by V new स्क्वायर, ठीक है। Z पर यूनिट ओल्ड कितना है 0.15। आपने बेस केवी और बेस एमवीए दोनों हाफ किए, तो S new will be half of S old and V new will be half of V old। बहुत ही सही, 0.30 PU, ठीक है। नेक्स्ट, 100 kVA 1100 by 230 volt 50 hertz transformer has a HV winding resistance and leakage reactance, LV winding resistance and leakage reactance, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस रेफर्ड टू HV एंड LV साइड, कन्वर्ट दीज टू PU। शुभम जनरेटर की बेस वोल्टेज बेटा दी तो है 11 kV, दे तो रखिए जनरेटर की बेस वोल्टेज 11 kV। चलो नेक्स्ट। Come on everyone. बिल्कुल बेटा, ये गेट ESE हर एग्जाम के लिए मैं करा रहा हूं, तो व्हाट आई एम मेकिंग श्योर कि हर टॉपिक पे यू सी एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आपके सारे एग्जाम्स एक साथ प्रिपेयर्ड हो। चलो बनाओ इसको जल्दी से।
चलो 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 भाई, बाकी लोग भी दो आंसर जल्दी से। देखें इसको, देखो यार, पहले ना ZPU LV निकालते हैं। ZPU LV कितना होगा? 0.006 प्लस J.01 डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का बेस कितना होगा? 230 स्क्वायर बाय 1100 kVA। ठीक है, ये तो और बहुत छोटी वैल्यू आ जाएंगी। .1247 प्लस J 0.208 ठीक है। अब ऐसे HV का निकाल लो पर यूनिट में, कितना है? 0.1 प्लस J.4। ये पता है अलग अलग वाइंडिंग की अलग अलग है, मतलब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अरे बाप रे, 100 kVA था ना, मैंने 1100 क्यों ले लिया? .0113 4 .0189 ठीक है। यहां पे क्या होगा? 1100 स्क्वायर बाय 100 इंटू 1000। तो 0.1 डिवाइडेड बाय आंसर 0.00826 प्लस J 0.03305 ठीक है। तो ये तो बेटा आ गई पर यूनिट इम्पीडेंस दोनों की। ठीक है भाई, अब यहां पे आप क्या करेंगे? टोटल ZPU निकाल लेंगे। क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मर का जब पर यूनिट लेते हैं तो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का इम्पीडेंस सेम सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। जब सीरीज में कनेक्ट हो जाता है बेटा, तो हम लोग उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड होके आ रहा है 0.0196, ये मैच करना और मुझे बताना सेम आ रहा है क्या। और फिर 0.0189 प्लस 0.03305 0.05195 यही आ रहा है। ये आ गया टोटल पर यूनिट इम्पीडेंस। अब इसने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये भी बोला है कि आपको ये इम्पीडेंसेस को HV और LV पे रेफर करना है। रेफर करने का मतलब है कि अगर टोटल इम्पीडेंस HV पे डिराइव करें या HV पे ड्रॉ करें तो कितना आएगा, और टोटल इम्पीडेंस अगर LV पे ड्रॉ करें तब कितना आएगा। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करें फिर? ZHV के लिए ZPU इंटू HV का बेस 1100 स्क्वायर बाय 100 इंटू 1000। ठीक है,
तो 0.0196 प्लस आयोटा इंटू 0.05195। ठीक है, इंटू 1100 स्क्वायर बाय 100 बाय 1000। 0.237 नॉट 0 प्लस जे 0.6285। ये एक बार कंफर्म करो, यही आ रहा है। ये मेरा ZHV आ गया एंड ZLV, क्योंकि पर यूनिट इंपिडेंस दोनों तरफ सेम होती है, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों वाइंडिंग की PU इंपिडेंस नहीं सेम होती। सेम क्या होता है? इक्विवेलेंट इंपिडेंस। इक्विवेलेंट इंपिडेंस आप कहीं भी ले लो आपको सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि प्राइमरी की अलग और सेकेंडरी की अलग लें और सेम मिल जाए, नहीं। अगर दोनों का टोटल लिया जाए तो वो प्राइमरी पे PU में लो या सेकेंडरी में PU में लो, सेम आता है। ठीक है, 230 स्क्वायर बाय 100 बाय 1000। 0.01036 प्लस जे 0.02748। ठीक है भाई, ये हो गया। तो हमें मिल गया ZHV, ZLV और Z पर यूनिट। तो मुझे लगता है यहां से आपका पर यूनिट सिस्टम तो पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये सेशन यहीं तक रहेगा। अब हम मिलेंगे 5 बजे, अभी 40 मिनट बाद 5 बजे हम क्या करने वाले हैं? 5 बजे हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है 4.44 FN5 वाला, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों देखने वाले हैं। थ्योरी माने थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, चल। तो यार ये बैच हमारा 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, इवॉल्व एंड एसेंड। इवॉल्व और एसेंड के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेजरमेंट फ्रॉम 26 में एट 7:30 AM। तो अगर आपको ज्वाइन करना है इमीडिएटली ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो, दैट इज अंकित ESE। सेम वे में हम लोग ECE के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। और बेटा अंकित ESE के साथ आपका 1 ईयर फीस हो जाता है 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 इयर्स 39,600। मैं तो कहूंगा बेटा 2 इयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम पड़ता है और ये भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो ताकि आपको एक बार में देने की जरूरत ना पड़े, 12 इंस्टॉलमेंट में बराबर डिवाइड करके दे सकते हो। ठीक है, आज मुझे टेलीग्राम पे रिमाइंडर डाल देना कौन कौन सी PDF पेंडिंग है, सारी एक साथ दे दूंगा। ठीक है, और अंकित ESE के साथ 1 ईयर फीस होगी 45,225 फॉर आइकॉनिक और 2 ईयर होगी 66,600। अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर 2 इयर्स। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, चैट कर सकते हो मेरे साथ। यहाँ पे कोई भी आपका इशू है यू कैन सेंड मी हियर। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आज मैं आप लोगों से PDF शेयर कर दूंगा, बट रिमाइंड मी ऑन टेलीग्राम कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी PDF पेंडिंग है। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब हम मिलेंगे 5 बजे 40 मिनट बाद विद ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। थैंक यू।